Good afternoon, students. Myself Bhumika Taylor from Citizen School. आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 5 गुणवती कन्या. गुणवती कन्या means a virtuous girl. Introduction of lesson. Poet Dandi is well known as prose writer in Sanskrit literature. He has written a prose work named the Das Kumar Charitam. Its theme is imaginative. 10 Kumars, as it was decided, start traveling in 10 different directions during the journey. Whatever every Kumar has experienced is described in the 10th Uchvas. Uchvas means section of this work. In the 6th Uchvas, Mantragupta describes his own experiences of journey. At this juncture, he narrates the story of Sakti Kumar. The story has been edited and presented here in brief. यानी कवि दंडी संस्कृत लिटरेचर यानी संस्कृत साहित्य के जाने माने प्रोज राइटर है. प्रोज राइटर, प्रोज यानी लेसन टाइप, लेसन जो पैराग्राफ वाला लेसन लिखते हैं वैसे लेखक. उन्होंने 10 कुमार चरितम नाम का एक प्रोज लिखा था. उसकी थीम टोटली काल्पनिक है. 10 कुमार को डिसाइड करने के बाद वो लोग अलग अलग 10 दिशाओं में प्रयाण करते हैं और खुद की यात्रा के दौरान उन लोगों को जो अनुभव होते हैं वो अनुभवों का डिस्क्रिप्शन 10 उच्छ्वास यानी सेक्शन में दिया गया है. उनमें से 6th सेक्शन में कुमार मंत्रगुप्त खुद की यात्रा के दौरान हुए अनुभवों का डिस्क्रिप्शन देते हैं और वो शक्ति कुमार की स्टोरी बताते हैं. ये लेसन में वो स्टोरी ब्रीफ यानी कि शॉर्ट में बताई गई है. Man and woman are two wheels of a chariot in the form of household life. As it is essential to have both the wheels of a chariot similar in shape and size. Similarly, men and women working as wheels of household chariot should also be similar in thought and virtues. Sakti Kumar, the hero of the story, is endowed with the good qualities. Hence, he wants to marry a girl having good qualities similar to him. He has made a plan to find out the qualitative girl of his own choice. As per his plan, a girl who can prepare and feed various food items from only one press, about 2 kgs. Paddy is a virtuous girl. After finding such a girl, he would put a proposal of marriage and if she agrees he will marry her. कि क्या बताया है? मैन एंड वुमेन यानी कि स्त्री और पुरुष घर संसार रूपी रथ के दो व्हील यानी कि पहिए है. जैसे रथ के दोनों पहिए आकार और प्रकार से समान होने चाहिए वैसे ही घर संसार रूपी रथ के पहिए समान मैन और वुमेन यानी कि स्त्री और पुरुष भी आकार और प्रकार में समान होना जरूरी है. ये लेसन का हीरो शक्ति कुमार के पास अच्छी क्वालिटीज है. वो अच्छी क्वालिटीज से भरपूर है, इसीलिए वो अपने लिए ऐसी ही वाइफ का एक्सपेक्टेशन करते हैं. उसने अपनी पसंद की क्वालिफाइड गर्ल को ढूंढने का एक प्लान बनाया है. उसके प्लान के हिसाब से जो गर्ल सिर्फ चावल यानी कि राइस, अप्रोक्सीमेटली कितने राइस होंगे वहां पे 2 kgs जितने, उसमें से अलग अलग डिशेस बना के उसको खिलाएगी, वैसी गुणवती कन्या के सामने वो शादी का प्रपोजल रखेंगे.
अगर वो गर्ल्स ने शादी का प्रपोजल मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, तो वो उनके साथ शादी करने का निश्चय करते हैं। शक्ति कुमार, who was moving in different countries in search of a virtuous girl, finds one girl living in Kanchinagar situated on the bank of river Kaveri. The girl, using her extraordinary intellect, prepares various food items and the pleases Shakti Kumar by feeding him those items with love. Thus, thus the girl succeeds in the test. Shakti Kumar puts a proposal of marriage and marries her after her consent. The moral of the story is that in spite of want of things, a good virtuous person with the excellent skill can get desired happiness. Active past participles used in this lesson are also to be noted. ग्रामर का पॉइंट दिखाया है कौन सा? एक्टिव पास्ट पार्टिसिपल वाला। देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अभी शक्ति कुमार गुणवती कन्या को ढूंढने के लिए देश विदेश में चक्कर लगाने लगा। उसी दौरान उन्होंने कावेरी नदी के तट पे आए कांची नगर में एक कन्या को देखा, जो अपनी बुद्धि के बल पे शक्ति कुमार को सिर्फ चावल में से अलग अलग डिशेस बना के खिलाए, और अगर वो बना के खिलाती है तो शक्ति कुमार वो कन्या को पसंद करते हैं, और ऐसे ही ये कन्या शक्ति कुमार की परीक्षा में पास हो जाती है। शक्ति कुमार उसके सामने अपना मैरिज का प्रपोजल रखते हैं। नाउ एक्सप्लेनेशन ऑफ लेसन। कांचीनगरे शक्तिकुमारो नाम एकः श्रेष्ठी पुत्रः प्रतिवसति स्म। सः यदा स्वकीयस्य जीवनस्य द्वाविंशतितमे वर्षे प्रविष्टस्तदा चिन्तामापन्नः। नास्तिदारविहीनानाम् अननुरूपगुणदारायां च सुखम्। त्यक्तं गुणवन्तीं भार्याम् अहं विन्दे Translation. There lived in a city called Kanchi the son of a merchant named Shakti Kumar. When he entered the 22 years of his life, he became worried and thinking, those who have no wife and those whose wife devoid of the suitable virtues do not become happy. So how can I get a virtuous wife? मीन्स कांची नगर में शक्ति कुमार नाम का एक सेठ का लड़का रहता है। वो अपने जीवन के यानी कि लाइफ के 22वें वर्ष में एंटर्ड होता है, तब उसको अपनी शादी की चिंता होती है। इसीलिए ही यहाँ पे बताया है कि पत्नी के बिना, और जिसके पास बिना गुण वाली पत्नी है उसको कैसे सुख मिलता है? उसको सुख मिलता नहीं है। तो मैं कैसे ऐसी गुण वाली पत्नी को प्राप्त करूं? कैसे मुझे ऐसी गुण वाली पत्नी मिलेगी? नेक्स्ट। ततः स प्रभूतं विचार्य वस्त्रान्ते पिनन्तशालिः दारग्रहणाय विविधान् देशान् अभ्रमत्। एकदा सः कावेरीतीरपतने समागतः। अत्र सः कूपे विरलभूषायां कुमारीमेकाम् अपश्यत्। तस्याः रूपसम्पदाभिभूतः सोऽचिन्तयत्, आकृष्टं मे हृदयम् अस्याम्। तदेतां परीक्ष्य विवाहप्रस्तावं कृत्वा तस्मात् सम्मतो उद्वाहमि।
सततां निक्षा संगत्य सविनयम् आह अस्ति ते कौशलं शालीन प्रस्थेन अनेन सम्पन्नमाहारं मां भोजयितुम्. Translation. Then, thinking deeply, he wondered at the various places with paddy tied at the hem of his garment to get a wife. Once he came to a city on the bank of the river Kaveri. Here he saw a young girl wearing lace ornaments near the well. He who was overpowered by the wealth of her beauty and thought, my mind is attracted to this girl. So, tasting her and making her a proposal, I will marry her if she agrees. Approaching her politely, and he said, do you have a skill to feed me with various food prepared with these one crust paddy? कि क्या बताया, बहुत सोचने के बाद कपड़े में चावल को लेके वो अपनी पत्नी को ढूंढने के लिए अलग अलग देश में भटकने लगा. एक बार वो कावेरी नदी के किनारे पे आया और वहां पे एक नगर था, वहां पे पहुंच गया. यहाँ पे उसने कुएं पे एक थोड़ी सी ज्वेलरी के साथ एक कन्या को देखा. उसके रूप से वो अभिभूत हो गया और सोचने लगा, मेरा दिल उसके ऊपर आ गया है, तो उसको जानने के बाद उसके सामने शादी का प्रपोजल रखूंगा. अगर वो मान जाए तो मैं उसके साथ शादी कर लूंगा. शक्ति कुमार उसके पास आके विनम्रता से बोलते हैं, क्या आप ये चावल से भोजन बना के मुझे खिलाने की क्षमता रखते हो? नेक्स्ट. ततः सा ओमिति उक्त्वा प्रस्थमात्रं धन्यमादाय श्रेष्ठीपुत्रस्य याचनानुसारं कर्तुं प्रवृत्ता. ततः आदौ सा बुद्धिमती कन्या तान् शालीन प्रथमम् आतपे तप्तवती. ततः समायां परिशुद्धायां भूमौ तान् अघट्टयत्. अनेन तृषेभ्यस्तण्डुलाः पृथकः सञ्जाताः. Translation. Saying yes and talking only one crust paddy, she proceeded to do as he had asked her. Then first that intelligent girl heated two paddy in the sun. Then she ground them on the flat or even ground. As a result of this, the rice grain were separated from the husk. कि क्या किया उसने, पहले तो उसको हाँ बोल दिया और डांगर लेके सेठ के बेटे को बोला. सेठ के बेटे ने जो बोला वो करने लगी. बाद में वो बुद्धिशाली कन्या ने सूर्य की गर्मी में वो जो चावल थे उसको तपाया और बाद में क्या किया, उसको जो जमीन थी उसके ऊपर फ्लोर पे रख दिया और उसमें से राइस और उसके जो छिलके थे उसको अलग कर दिए. नेक्स्ट. तण्डुलान् सम्प्राप्य सा भूतान् भूषणां मार्जनार्थं स्वर्णकाराय विक्रेतुं धात्रीम् अकथयत्. तस्मात् यत् धनं मिलति तेन काष्ठानि आहर इति च धात्रीं निवेदितवती. Translation. Having obtained the rice grains, she told the elderly nurse to sell the husk to the goldsmith for cleaning the ornaments.
She told the elderly nurse to bring firewood with the money what she would get. कि क्या बताया उसने अपनी नर्स को कि राइस को लेके जो छिलके निकले थे उसको उसने गोल्ड स्मिथ को ऑर्नामेंट्स की सफाई के लिए बेच दिए और वो बेचने से जो पैसे मिले उसमें से उसने नर्स को बोला कि तू उसमें से लकड़ियां लेके आना। नेक्स्ट, धात्री काष्ठानी आनीतवती तदंतरम सा तंडुलान असकृत जलेन प्रक्षालितवती उष्णीकुट्रे जले च तान प्रक्षिप्तवती अल्पीयशा कालेनैव तण्डुलाः सिद्धाः सञ्जाताः ततः इंधनानि जलेन समयित्वा कृष्णाङ्गारानपि तद्यर्थिभ्यः प्रेषयित्वा यत् धनं लब्धं तेन धनेन साकं धृतं दधि तैलं च क्रीतवती तेन च सा विविधानि व्यञ्जनानि सम्पादितवती। Translation: The elderly nurse brought the wood. Then she washed the rice grains many times and put them in the hot water. In a short time, the rice were cooked. Then, having extinguished burning pieces of wood with water and with the whatever money she got by sending the coals to those who needed them. She bought vegetable, ghee, oil and curd and with it she prepared various dishes। कि क्या बताया उसने कि दासी लकड़ियां लेके आई उसके बाद उसने वो राइस को कई बार पानी से धोया और चावल को उबलते हुए पानी में डाला। थोड़े समय के बाद वो चावल पक गए। बाद में लकड़ियां को पानी से ठंडा करके उसमें से उसने कोलसे बनाए और वो कोलसे को जिसको उसकी जरूरत थी उसको बेचने के लिए बोला और उसमें से जो पैसे आए उसमें से उसने वेजिटेबल्स यानी सब्जी, घी, कर्ड यानी दही और तेल की खरीदी की। उसमें से वो कन्या ने अलग अलग डिशेस तैयार की। नेक्स्ट, संपन्ने आहारे सा कन्या धात्रीमुखेन अतिथये प्रथमं स्नातुं निवेदितवती। ततः स्नानशुद्धाय तस्मै अतिथये सा पेयोपहारपूर्वं भोजनं धृतसहितं ओदनं व्यञ्जनं च अयच्छत्। Translation: When the food was ready, the young girl asked the guest through the elderly nurse to take a bath. Then to the guest who had cleaned himself by taking bath, she gave rice and other dishes with ghee after first offering beverage and snacks। कि जब भोजन तैयार हो गया, जब भोजन रेडी हो गया, तब कन्या ने दासी को बोला कि वो मेहमान को बताए कि पहले वो स्नान कर ले। स्नान करने के बाद वो शुद्ध हो गए। बाद में उसको ड्रिंक यानी पीने के लिए पानी, ब्रेकफास्ट और साथ में घी के सहित बने राइस और दूसरी डिशेस भी दी। नेक्स्ट, मध्ये मध्ये सा भोज्यादीनां विविधानां पदार्थानां वर्णनं कृत्वा अतिथयेः भोजनरुचिमपि अवर्धयत्। भुक्ते तु तस्मिन् अतिथयो तया ताम्बूलस्यापि व्यवस्था कृता।
एवं स्वकीयकिया गुणसम्पदा प्रस्थपरिमितेन धान्येन विविधानि व्यजनानि विरचितवर्तीं कन्यां प्रति समाकृष्टः शक्तिकुमारः विवाहस्य प्रस्तावं कृतवान्। कन्यया स्वीकृते प्रस्तावे तां विधिवदुपयम्य स्वनगरमनयत। Translation: In between, the young girl even whetted the guest's desire for the meal by describing the various food items and other things. When the guest has finished with the meal, the arrangement of a battle was also made by her. In this way, Sakti Kumar was attracted to the young girl who prepared various dishes with only one crust of paddy. Using her wealth of qualities made a proposal of marriage. When the proposal was accepted by the young girl, marrying her according to the rites, Sakti Kumar took her to his own city. कि बीच बीच में खाने की चीजों का उसने डिस्क्रिप्शन दिया और वो डिस्क्रिप्शन देने से शक्ति कुमार यानी जो मेहमान बन के आया था उनकी खाने की रुचि बढ़ी। भोजन के समाप्त होने पर उसने मुखवास के तौर पे पान की भी व्यवस्था की। ऐसे वो कन्या ने अपने गुण के साथ सिर्फ चावल में से अलग अलग डिशेस तैयार करके शक्ति कुमार को प्रभावित कर दिया और शक्ति कुमार वो गर्ल्स की ओर आकर्षित हुए और उसके सामने शादी का प्रपोजल रखा। जब कन्या ने ये प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया तब उनके साथ सब विधि विधान के साथ शादी करके वो उस कन्या को अपने नगर ले गए। मीन्स ये लेसन से हमें ये सीख मिलती है कि ऐसे ही मैन एंड वुमेन ये संसार रूपी रथ के दो पहिए हैं, वो एक समान होने चाहिए और दोनों में से एक भी बिगड़ जाता है तो हमारा ये संसार रूपी रथ टूट जाता है यानी पूरा संसार बिखर जाता है। अब हम नेक्स्ट लेसन में मिलेंगे। गुड बाय, थैंक यू।